सर सीजेपी के प्रोटेस्ट में 20 मार्च को लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज होने के बाद आप देख रहे हैं किस तरीके से राजनीतिक माहौल एक बन गया है और ये कहा जा रहा है कि छात्रों के ऊपर लाठी मतलब उनके साथ बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया गया, लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इसे जो नाम एजुकेशन के लिए प्रोटेस्ट का दिया जा रहा है ये वो नहीं है। और ये बात स्पष्ट है कि इसमें जैसे एसएफआई, आयशा, उमर खालिद के पिता और ऐसे तमाम आपको हुड़दंगी दिखेंगे जिनका देश को बांटने, देश को तोड़ने का अपना एक उद्देश्य बहुत दिनों से था। और ये कॉकरोच जनता पार्टी जो ये बनी है, इसका उद्देश्य भारत का विखंडन है। इसका उद्देश्य भारत को बांग्लादेश और नेपाल की तरह बर्बाद करने का है। जहाँ तक बात स्टूडेंट्स की है, इस प्रोटेस्ट के अंदर आप जिनको स्टूडेंट्स कह रहे हैं वो 20% वो युवा है जो सोशल मीडिया से गलत तरीके से इन्फ्लुएंस हो गया है। और नवयुवक दल का प्रयास ये है कि वो उन 20% युवाओं को भी जो गलती से इन हुड़दंगियों के साथ चले गए हैं, उनको वापस सही रास्ते पे कैसे आना है, भारत के लिए एक पॉजिटिव सकारात्मक तरीके से कैसे काम करना है। क्योंकि जहाँ तक बात नीट के मुद्दे की थी, वो कब का ख़त्म हो चुका है। नीट का री एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट आ गया, जिसने गलती की थी उसे सज़ा मिल गई। ये जो लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? इनका मांग क्या है, गलत है सही है? देखिए, इनके पेपर लीक तो हुआ है, ये तो सबको पता है। देखिए, इसमें कोई भी मांग ऐसी नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान को इन्हें इस्तीफा दिलाना है। इनका सबसे बड़ा एजेंडा है भारत को बर्बाद करना है। आज धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा देते हैं तो कल ये होम मिनिस्टर का मांगेंगे, अगर होम मिनिस्टर देते हैं तो ये प्रधानमंत्री का मांगेंगे। और ये प्रोटेस्ट कोई नॉर्मल प्रोटेस्ट नहीं है। मैं बार बार इस चीज़ को हर चैनल पे हर माध्यम से कहना चाहता हूँ। सीजेपी एक बहुत ही संगठित तरीके से भारत को बर्बाद करने के लिए एक अपना मुद्दा लेकर आगे आई है। क्योंकि देखिए, जैसे ही सोशल मीडिया पे बनने के बाद नीट का एक मुद्दा आया। नीट में 20 लाख छात्रों ने एग्जाम दिया, जिसमें से मात्र 720 छात्रों को दोबारा री एग्जाम देना पड़ा। आप देख रहे हैं, रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद हर एक छात्र खुश है। जितना परसेंटेज यहाँ पे यूथ का इनसे मोटिवेट होके आया है, उसका 1% भी ऐसा नहीं है, 0.1% भी ऐसा नहीं है जो नीट का एक्चुअली में एस्पिरेंट हो। तो ये मुद्दा ही भारत को बर्बाद करने का है। मैं सरकार से, नवयुवक दल की तरफ से अनुरोध करूंगा कि दबने की जरूरत नहीं है। यहाँ इस्तीफा अगर दिया तो ये भारत की सरकार और भारत के लोगों के साथ गलत होगा। लेकिन जेपी नड्डा तो फिर बातचीत के लिए तैयार हैं, वो तो बातचीत कर रहे हैं, सीजेपी के जो भी मार्गदर्शक हैं। देखिए, वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, वो इस्तीफों के लिए तैयार नहीं हैं। और बातचीत करना ये स्वाभाविक है। अगर भारत की सरकार अपने युवाओं की बात नहीं सुनेगी, तथाकथित युवाओं की, जिन्होंने एक प्रेशर ग्रुप तैयार किया, सोनम वांगचुक जी को गलत तरीके से प्रयोग किया। ये 2.0 अन्ना हजारे हैं। पहले केजरीवाल जी ने वो किया, केजरीवाल जी ने अन्ना हजारे का इस्तेमाल किया, वैसे ही अब ये लोग वांगचुक जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए, बात तो सरकार को करनी पड़ेगी। बात सरकार राहुल गांधी से भी करने को तैयार है, संसद में वो बैठने को नहीं तैयार हैं। तो मुद्दा यहाँ साफ है कि ये लेफ्टिस्ट अप्रोच के साथ भारत के विखंडन की तैयारी है। इस समय सरकार को और विपक्षी दलों को भी सरकार के साथ खड़े होना चाहिए और भारत को मजबूत करना चाहिए। विपक्षी दलों की आपने बात की, विपक्षी दल तो जो छात्रों के जो मांग है या फिर उनके जो प्रोटेस्ट हैं उनको समर्थन दे रही है। राहुल गांधी को भी कल डिटेन किया गया और लगातार वो ये मांग कर रहे हैं कि सरकार इस पर बातचीत हो। संसद जो अभी मानसून सत्र चल रहा है उसमें इस पर बातचीत करने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं। देखिए, मॉनसून सत्र में बात उन्हें करनी चाहिए और यही संसद का तरीका है। लेकिन एक आप बिना किसी प्लानिंग के साथ, बिना परमिशन के साथ भारत के प्रधानमंत्री के घर के बाहर बैठ जाएं। मुझे एक वो दिन याद आता है जब भारत में 300 साधुओं ने इंदिरा गांधी जी के घर की तरफ कूच किया था तो उन्हें गोली मार के खत्म कर दिया गया था। और आज जब ऐसी सरकार है जो सहिष्णु है, अपने से कुछ किलोमीटर दूर बैठे आतंकवादी समर्थित संगठन को भी पूरी तर्ज दे रहे हैं, तो हमें यह समझना होगा कि ये कौन लोग हैं जो भारत का बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। तो आगे इस प्रोटेस्ट का क्या होगा? देखिए, मैं 26 जुलाई को एक मार्च करूंगा जो अंबेडकर भवन से स्टार्ट होगी और वॉर मेमोरियल तक जाएगी। इस 26 जुलाई को मैं ये चाहता हूं भारत का हर एक युवा जो अपने आप को इन लोगों की तरह कॉकरोच नहीं समझता, जो अपने आप को शेर समझता है, वो भारत के लिए आगे आए, भारत के असली वीर जवानों को नमन करे और जिन शहीदों ने अपनी जान भारत के लिए वाकई में दी है, जिन्होंने वाकई में भारत के लिए काम किया है, उनको याद करे
और सही रास्ते पे आगे चले। मतलब आपके इस मार्च का उद्देश्य यही है। देखिए 26 जुलाई को हम कैंडल मार्च करेंगे और उस कैंडल मार्च को हम लोग अंबेडकर भवन से स्टार्ट करके वॉर मेमोरियल तक ले जाएंगे और लोगों को, भारत के असली युवा, उन शहीदों की याद दिलाएंगे जिन्होंने वाकई भारत के लिए कुछ किया है। और अगर 26 जुलाई की इस मार्च से सीजेपी को यह समझ नहीं आता कि उन्होंने अपने नक्सली सोच के साथ, अर्बन नक्सली सोच, आतंकवादी सोच के साथ जो युवाओं का दिमाग भ्रमित किया है, उससे एक बड़ा तबका, एक बड़ा सूबा बाहर निकल कर आया है और उनके खिलाफ खड़ा है। देश का युवा उनका विरोध कर रहा है। अगर वो ये नहीं समझे तो लखनऊ से 29 जुलाई को एक कूच होगा और लखनऊ से हर एक जनपद से होता हुआ वो दिल्ली की तरफ आएगा और इसमें भारत के हर एक राज्य से हर एक युवा, चाहे वो नवयुवक दल का हो, चाहे वो किसी भी संगठन का हो, चाहे वो किसी संगठन से ना हो, अगर वो भारत का लाल है, भारत की पुत्री है, जो अपने आप को कॉकरोच नहीं समझती, तो शेर बनकर इन्हीं कॉकरोचों पर काले हिट का काम करने वाली है।